हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, बहुत पहले की बात है। एक गांव था जिसे लोग अंधेरा गांव कहते थे। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा था, बल्कि वाकई ये गांव अंधेरे में डूबा रहता था। वहां ना तो रोशनी थी, न खुशी और न ही कोई उम्मीद। गांव के लोग हमेशा मायूस रहते, छोटी छोटी बातों पर लड़ते और एक दूसरे से हसद करते थे। इस गांव में एक हामिद नामी लड़का रहता था। वो आम बच्चों से मुख्तलिफ था। जहां दूसरे बच्चे अंधेरे को अपना मुकद्दर समझकर खामोश हो जाते, वहीं हामिद है। हमेशा सोचता कि इस अंधेरे का कोई हल जरूर होगा। वो रोशनी की तलाश में रहता, मगर किसी को इसकी बातों पर यकीन न था। एक दिन उसने अपने वालिद से पूछा, अब्बा, हमारे गांव में रोशनी क्यों नहीं? वालिद ने सर्द आह भरी और कहा, बेटा, ये हमारी किस्मत है। ये गांव हमेशा से ऐसा ही रहा है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। मगर हामिद को यकीन था कि किस्मत नहीं, बल्कि कोशिश इंसान की जिंदगी बदल सकती है। हामिद ने फैसला किया कि वो रोशनी तलाश करेगा। वो अपनी माँ के पास गया और बोला, अम्मा, मैं एक सफर पर जाना चाहता हूँ, रोशनी की तलाश में। माँ पहले हैरान हुई, फिर बोली, बेटा, ये सफर आसान नहीं होगा, मगर अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो जाओ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हामिद ने एक छोटा सा थैला उठाया जिसमें थोड़ा सा खाने का सामान था और गांव से निकल पड़ा। वो कई दिनों तक चलता रहा, पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं को उबूर करता रहा। रास्ते में कई मुश्किलात आईं, कभी खाने की कमी, कभी जंगली जानवरों का खौफ, मगर वो डटा रहा। एक दिन उसे एक बुजुर्ग शख्स मिला जो एक दरख्त के नीचे बैठा था। हामिद ने उनसे कहा, बाबा, मैं रोशनी की तलाश में हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, रोशनी बाहर नहीं बेटा, रोशनी तुम्हारे अंदर है। अगर तुम उसे समझ गए तो तुम्हारा गांव भी रोशन हो जाएगा। ये बात हामिद की समझ में ना आई, मगर उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया। चलते चलते हामिद एक बड़े शहर पहुंचा। वहां उसने देखा कि लोग तालीम हासिल कर रहे थे। इल्म की रोशनी हर जगह फैली हुई थी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया और अपनी तालीम शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता, किताबें पढ़ता और उस्तादों से सवाल करता। कई साल बाद जब वो बहुत सा इल्म हासिल कर चुका था, तो उसे समझ आया कि असल रोशनी इल्म और अच्छे इखलाक की होती है। अगर लोग एक दूसरे की मदद करें, मोहब्बत करें और इल्म हासिल करें, तो कोई गांव अंधेरे में नहीं रह सकता। यही सोचकर वो अपने गांव वापस लौट आया। जब हामिद गांव पहुंचा तो सब हैरान थे। वो एक आम लड़का था, मगर अब वो बहुत समझदार लग रहा था। हामिद ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम अंधेरे में इसलिए हैं क्योंकि हमने इल्म हासिल नहीं किया, हमने एक दूसरे की मदद नहीं की। अगर हम चाहें तो हम सब मिलकर अपने गांव को रोशनी से भर सकते हैं। पहले तो लोग हैरान हुए, मगर फिर हामिद ने उन्हें तालीम देने का आगाज किया। उसने गांव में पहला स्कूल बनाया जहां बच्चे और बड़े सभी तालीम हासिल करने लगे। उसने लोगों को सच बोलने, मेहनत करने और एक दूसरे की मदद करने की अहमियत समझाई। कुछ ही सालों में गांव बदल गया। वहां के लोग खुशहाल हो गए, इल्म की रोशनी फैल गई और सब मिलजुल कर रहने लगे। अब कोई हसद नहीं करता था, कोई झूठ नहीं बोलता था और सब ईमानदारी से जिंदगी गुजारने लगे। अंधेरा गांव रोशनी गांव बन चुका था। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि असल रोशनी इल्म, ईमानदारी, मेहनत और अच्छे इखलाक में है। अगर हम सब मिलकर सच्चाई, नेकी और मोहब्बत का दामन थाम लें, तो दुनिया का कोई भी अंधेरा हमें नहीं रोक सकता। रोशनी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो
تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل سنگ سنگ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔